प्रिय विद्यार्थियों, आपको हिंदी गद्य के विकास का जो मैंने इसके पूर्व अवलोकन कराया, उसमें आपने क्रमशः जो चीजें पढ़ी और उसके बाद जो आपका अंतिम चरण है, विशेष रूप से स्वातंत्र्योत्तर युग के रूप में जाना जाता है और 1947 से वर्तमान समय तक का जो परिवेश हिंदी गद्य लेखन में आपको देखने को प्राप्त होता है, उसमें उस देश की आजादी के बाद बहुआयामी लेखन की विधा का विकास या उसमें अनेक प्रकार की जो है अभिनवीकरण की प्रवृत्तियां देखने को मिल जाती हैं और इसमें आपको लेखकों के अंतर्गत इस युग के हरिशंकर परसाई जी, विद्यानिवास मिश्र, फणीश्वर नाथ रेण, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती और शिव प्रसाद सिंह, उसके अतिरिक्त बाद के उसके उपरांत जो लेखकों का क्रम है उसमें अन्य लेखक शैलेश मटियानी, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव या अन्य के नाम आते हैं, किंतु इनकी जो विशेषताएं हैं उसमें से जैसे हरिशंकर परसाई जी को यदि हम देखें तो उनका जो लेखन, उनकी जो लेखनी की विधा है वह विशेष रूप से सामाजिक और राजनैतिक विषमताओं पर तीखा प्रहार करने वाली दिखाई देती है। उन्होंने इस प्रकार से अपनी अभूतपूर्व जो लेखन की, अपनी लेखनी की जो उनकी विशेषताएं हैं इस रूप में आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कुबेर नाथ राय, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य लेखन की जो विशेषताएं थी उस परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और साथ ही हिंदी गद्य के वास्तविक धरातल पर उसे प्रतिष्ठित करने का पूरा उनका श्रेय जाता है। और इसके उपरांत हम अगर देखें धर्मवीर भारती जी को, तो धर्मवीर भारती की जो है जो लेखन कला है वह विचारपूर्ण और गंभीर शैली का लालित्य उनमें जो है दिखाई देता है। और इस समय के इस परिवेश के लेखकों की जो मूलभूत विशेषता रही है वह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ करके है और मानवीय संवेदनाओं में वह मानव के चेतना के वाहक के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देती है। इस प्रकार से जो हमारा उस समय का गद्य लेखन है विशेष समृद्धता को प्राप्त करता है और साथ ही देश की जो गरिमा है, राष्ट्रीय गरिमा को बनाने में भी उसकी बड़ी भारी भूमिका सामने आती है। और इसके अतिरिक्त आप ये देखें तो इन लेखकों में देश का जब आजाद होने के बाद देश की स्वतंत्रता का जो परिवेश प्राप्त हुआ तो उसमें भूमंडलीकरण का, उसमें संचार माध्यमों का, उसके अतिरिक्त जो पत्राचार की विधाएं हैं उनमें जैसे आपका रिपोर्टाज, डायरी और वार्ताएं, प्रेस वार्ताएं, इन सब का, इन विधाओं का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान प्राप्त होता है, जिसमें आपको जैसे शैलेश मटियानी, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती और विभिन्न प्रकार के जैसे इन विचारशील लेखकों के द्वारा गद्य की विधा को जो मजबूती प्राप्त की गई है हमारे गद्य लेखन के द्वारा जो है वह देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन्होंने गद्य को बहुत ही समृद्ध बनाने का कार्य किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो है योगदान दिखाई देता है। और उसके बाद आगे आपको हम गद्य की जो विधाएं हैं उसका संक्षिप्त रूप दे देते हैं, शेष चीजें आगे के लिए आपको हम बताएंगे। तो उसमें गद्य की विधाओं में आपके प्रमुख रूप से जो विधाएं हैं और उसके अलावा गौड़िया प्रकीर्ण विधाएं हैं। तो उसमें जो है प्रमुख विधाओं के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी और
आलोचना का नाम आता है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको जो है ये प्रमुख विधाओं के रूप में है। और उसके बाद की जो अन्य जुड़ी हुई विधाएं हैं उसमें आपको गौड़ विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, गद्य काव्य, यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, इस तरह की अन्य जो है जो आपकी विधाएं हैं गद्य लेखन की विभिन्न प्रकार की वह भी दिखाई पड़ती हैं। इसके क्रम में हम आगे अन्य चीजों को भी आप जो है उसका अवलोकन कराएंगे और उसके संदर्भ में बात करेंगे।